सो हे गाइस, हाउ यू हो, क्या आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो 2025 तक कैसा होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, करंट ट्रेंड्स, क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हो तो सिविल और मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बाद आप बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। देखो, सिविल की मार्केट में ना बड़ी उछल पुछल रही। पिछले 5-7 सालों में मार्केट बहुत डाउन गई, जीरो चली गई कोविड में। फिर उससे पहले आया था नोटबंदी, रियल एस्टेट मार्केट पूरी सफ़र की। उसके बाद फिर कोविड आया, सेकेंड वेव। चीज़ें मतलब बहुत गिरी गिरी गिरी, ऐसे ऐसे उठती थी, गिर जाती, उठती गिर जाती थी। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, चीज़ें बेटर वे में कन्वे हो रही हैं, चीज़ें बेटर वे में जा रही हैं। तो उससे होगा क्या कि भाई जब चीज़ें बेटर वे में जा रही हैं, चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सही तरीके से जा रही हैं, तो आप उसको समझिए कि भाई अगर ये चीज़ जा रही है तो कैसे जा रही है। जैसे आप एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, स्मार्ट मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में पहले से ही लॉन्च है, लेकिन अब इस पे कितना आप स्मार्टली काम करते हो, स्मार्ट मटेरियल एंड स्ट्रक्चर पे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मैकेनिज्म आई है मशीनों को लेकर के, उसमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग जो है BIM से रिलेटेड चीज़ें हैं। BIPV करके है, काइनेटिक फुटबॉल एंड सेल्फ हियरिंग कंसर्न कॉन्क्रीट है। ये सारी चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। सिविल में जैसे बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता था, स्मार्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, किस तरह से चीज़ें होती है, क्या मटेरियल होते हैं, क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, कितने मैन पावर की जरूरत होती है, कितना डेडलाइन होता है, पिलर कैसे जाएगा, पिलर में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी, ये स्मार्टली एक सिविल इंजीनियर का काम है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करने की जरूरत है, इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जब आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करोगे, इन सारी चीज़ों को सीखोगे, तो आपका करियर धीरे 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 आगे जाएगा। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एक बैग आपका करियर आगे जाएगा, आपका करियर धीरे धीरे आगे जाएगा। और उसमें आपको समझने की ज़रूरत है। जब करियर आपका अच्छे से चलने लगेगा, फिर आप अपने करियर में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पा पाओगे। अभी ओल्ड ढर्रे की जो सिविल इंजीनियरिंग ना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है, नहीं जॉब मिल पा रही, नहीं चीज़ें उस तरह से चल रही है। उसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ना बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं पाते वो जॉब कहाँ जाए। तो सबसे पहले मैं सेक्टर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर में, टॉप सेक्टर्स में जा सकते हो। IoT टेक्नोलॉजी, IoT आपको मैं बता दूं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, IoT में जा सकते हो। स्मार्ट ग्रिड्स डिजाइनिंग में जा सकते हो। वेरेबल टेक्नोलॉजी है, उसमें जा सकते हो। AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें जा सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें जा सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी है, उसमें जा सकते हो। रोबोटिक्स है, उसमें जा सकते हो। 5G टेक्नोलॉजी है, उसमें जा सकते हो। R&D है, उसमें जा सकते हो। और उसके अलावा रोबोटिक्स की मार्केट मैंने बताई काफ़ी बड़ी और लेंदी है, रोबोटिक्स की मार्केट, उसमें जा सकते हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑटोमेशन में जा सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, लगभग 10-12 आपको मैंने बताए हैं, ये की फैक्टर होता है। PCB डिजाइनिंग में जा सकते हो कि भाई PCB डिजाइनिंग कोई कंपनी करती है, उसमें जा सकते हो। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जा सकते हो। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जा सकते हो। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जा सकते हो। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जा सकते हो। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। जब आप इस पे काम करोगे, इस पे चीज़ों को समझोगे, इस पे चीज़ें एनालाइज करोगे, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, चीज़ों को कैसे लेके जाना है, तो फिर वहाँ से आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी भी तरह से अपने करियर को लेके जाए, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों का स्कोप 2025 तक कमाल धमाल होने वाला है। ठीक है, तो आप लगे रहो, कोर इंजीनियर्स भाई अपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों पे लगे रहो। जब आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों पे लगे रहोगे, फिर उतना टेंशन नहीं होगा, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, चीज़ें स्मूथ वे में जाती रहेंगी। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंसान बनो कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें होंगी। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंसान जब बनोगे, तो आपका करियर और आपकी लाइफ सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और नहीं भाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंसान नहीं बनोगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर चीज़ें मुश्किल दौर से गुजरेंगी, फिर समझ में नहीं आएंगी कहाँ जाएँ, किस तरह से जाए। वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में किस तरह आगे बढ़े, करियर को किस तरह आगे लेकर के जाए, career@education.com पे जा करके आप मेरे से बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।